Hello students, today we will be discuss about code 402 information technology for class 9th and their part A employability skills and their unit number 4th. आज हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का की 4 यूनिट इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे रिलेटेड जो भी सेशन है आपके हैं। फर्स्ट सेशन आपका व्हाट आर द इंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस, सेकंड है टाइप्स ऑफ एंड फील्ड फॉर इंटरप्रेन्योरशिप, सेशन थर्ड है इंटरप्रेन्योरशिप वैस एम्प्लॉयमेंट में दोनों में डिफरेंस, एंड फोर्थ सेशन इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस, उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है। आज हम लोग सेशन फर्स्ट और सेकंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट फर्स्ट सेशन। द टाइटल ऑफ फर्स्ट सेशन, व्हाट आर इंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज इंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन सीज ए प्रॉब्लम्स, इज ए ह्यूमन बींग्स, a person who finds a solution and visionary, and the person who goes out and does something about it, and entrepreneur। इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो समस्या का समाज में या की जो समस्या हैं उनको सॉल्व कर सके, और किस तरह से ऐसा पर्सन जो फाइंड उनको सर्च कर सके और उनका सॉल्यूशन एक विजनरी, एक विज़न के रूप में, एक लक्ष्य के उसके रूप में दिखा सके। और जो ऐसे पर्सन जो गोज आउट, जो बाहर जा सकते और डज समथिंग, कुछ ना कुछ कर सकते, किसके लिए, अबाउट इट, इसके लिए एक वो क्या कहलाता है, एक एंटरप्रेन्योर कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेन्योर होता है जो ऐसा व्यक्ति जो समाज में होने वाली व्यक्ति के साथ समस्याओं का समाधान कर सके, उनको पता कर सके और एक विज़न के रूप में उसको फॉलो कर सके, और कुछ ना कुछ करने का जज्बा उसके अंदर होना चाहिए, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। ठीक है, तो व्हाट इज एंटरप्रेन्योर हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो इंटरप्रेन्योर होता है, ये क्या होता है, वो एक आइडेंटिफाइज, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइज करता है उसको, और डेवलप ऑफ सॉल्यूशंस को डेवलप, जो सॉल्यूशन होता है उसको डेवलप करेगा पहले सिचुएशन को देख करके, और किसके द्वारा करता है, टेकिंग रिक्वायर्ड एक्शंस, जो एक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक, उसके बाद कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी, और उसको इकोनॉमी की आर्थिक स्थिति की तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा बाय क्रिएटिंग ए बिजनेस आउट ऑफ इट, बाहर जाकर के उससे रिलेटेड बिजनेस। क्योंकि बिजनेस आपने बहुत से लोग जो मैनेजमेंट उनका पर्पस क्या होता है, लोकलिटीज़, वहाँ का एटमोसफियर, इसको चेक करते हैं कि वहाँ पर मैं कौन सा बिजनेस जिसका आप यूज़ करेंगे वहाँ पर, जिससे वहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, किस बिजनेस को भी स्टार्ट करेंगे और किस मेथड से करेंगे, किस टाइप से हमारा उसका प्रोसेस होगा, उसका यूज़ होता है। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, तो ये तो हो गया इंटरप्रेन्योर, और इंटरप्रेन्योर के बाद आता है इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो आपकी क्या होती है, सेटिंग ऑफ बिजनेस, जो सेटिंग बिजनेस, जो बिजनेस की सेटिंग होती है उसको बेस्ड अपॉन किसके आइडिया, अपने जो समाज के द्वारा जो आवश्यकता है उनके विचारों के आधार पर, ठीक है, उनके विचारों के आधार पर, वाइल टेकिंग सम रिस्क, उसके लिए कुछ ना कुछ रिस्क और वर्किंग टूवर्ड्स करनी पड़ती, ग्रोथ किसके लिए, क्रिएट द प्रॉफिट, उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। मतलब ऐसा जो उसके लिए हम बिजनेस के रूप में इंटरप्रेन्योर के लिए बाहर निकल करके और उसकी ग्रोथ को, उसको डेवलप करें और उससे कोई प्रॉफिट को लॉन्च करें, तो ऐसा बिजनेस, ये बिजनेस सेटअप होता है। इसको, इस प्रोसेस काल को क्या बोलते हैं, इंटरप्राइज बोलते हैं। जो इस टाइप का बिजनेस करे और इस टाइप की जो प्रोसेस आपको बताई ग्रोथ और क्रिएट प्रॉफिट के लिए जो इंटरप्रेन्योरशिप की जाती है, वो क्या कहलाता है, वो वैसा बिजनेस इंटरप्राइज कहलाता है। आपने कहा इंटरप्राइज लिमिटेड ये सब होती है। तो ये पर्सन जो एक ऐसा पर्सन जो इसको सेटअप को बिजनेस के रूप में कैटर्स टू द नीड्स टू सोसाइटी, समाज में जो आवश्यकता है उसके द्वारा उसको मेक प्रॉफिट बनाने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए उसका यूज़ करता है, वो क्या कहलाता है,
वो कहलाता है इंटरप्रेन्योर। नाउ नेक्स्ट सेटिंग्स होती है, सेटिंग ऑफ द उसका आप जो इंटरप्रेन्योर का प्रोसेस होता है, क्योंकि इसको मनी का यूज़ होता है और सेटिंग अप द बिजनेस करने के लिए बेस्ड अपॉन द सम आइडियाज़, उसमें क्या होना चाहिए, उसके आइडियाज़ होने चाहिए। आइडियाज़ के अकॉर्डिंग जो आइडिया उसके विचार होते हैं वो उसके डेवलप करते हैं, जो जीडीपी को इकोनॉमी को डेवलप करती है, डिपेंड स्पेस बेबल होता है। और इंटरप्रेन्योर जो होती है उसकी ग्रोथ होती है, वो इंटरप्रेन्योर जो लीड्स करता है ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट, कंट्री के विकास के लिए, उस पर उसका जो होता है। नाउ नेक्स्ट आपका ये प्रोसेस, यहाँ पर ये प्रोसेस दिया गया है, ये प्रोसेस ऑफ द इंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। इंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस होता है, उसमें क्या दिया गया है, ये है कि जो आपका स्टार्टिंग यहाँ होती है, सबसे पहले तो हमें क्या करनी पड़ती है, डिस्कवरी। इंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में क्या है, डिस्कवरी। डिस्कवरी के बाद आता है डेवलपिंग ए बिजनेस प्लान, उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है, प्रोसेस होती है, हमें एक डेवलप करना चाहिए क्या, बिजनेस प्लान, बिजनेस कैसा बिजनेस करोगे। उसके बाद फिर हम उसके जो बिजनेस का प्लान कर लेंगे, उसके बाद हम क्या डिसाइड करते हैं, रिसोर्सेज, उसकी रिसोर्सिंग क्या है, ठीक है। उस रिसोर्सिंग के बाद आफ्टर रिसोर्सिंग मैनेजिंग कंपनी, मैनेजिंग कंपनी क्या काम होगी, उसके बाद फिर आपका लास्ट में आता है हार्वेस्टिंग। इस टाइप से ये आपका इंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस होता है, उसके के द्वारा हम उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो बिजनेस सेटअप होता है, बिजनेस सेटअप होता है वो क्या करता है, सेटअप बाय एन इंटरप्रेन्योर। बिजनेस सेटअप किसके द्वारा किया जाता है, इंटरप्रेन्योर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड एन इंटरप्राइज। जो इंटरप्रेन्योर के द्वारा बिजनेस किया जाता है वो क्या कहलाता है, इंटरप्राइज होती है। बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं इनमें जो मैनेजमेंट MBA वगैरह लोग यूज़ क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं ये सारी प्रोसेस को डेवलप करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड होता है वहाँ पर उनके द्वारा उसको किया जाता है। नेक्स्ट आपका ये आता है एग्जाम्पल ऑफ स्टार्टअप जो होता है, स्टार्टअप कैसे करेंगे। तो एक बिजनेस और कंपनी, किसी भी बिजनेस या कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए, उसको स्टार्टअप करने के लिए जब स्टार्टअप करेंगे तो स्टार्टअप उसका करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो कंपनी वो क्या कहलाती है, स्टार्टअप। एक बिजनेस या एक कंपनी है वो क्या कहलाती है, स्टार्टअप, क्योंकि वहीं से स्टार्टअप होगा। और ये इनिशियल होती है फेस, ये इनिशियल फेस ऑफ डेवलपमेंट होता है, क्योंकि बिजनेस और कंपनी का जो डेवलपमेंट होगा वही स्टार्टअप होगा, वहीं से आके ग्रोथ बढ़ेगी, प्रॉफिट होंगे। तो प्रोडक्ट मेक इट द मार्केट, उसका फिट होगा मार्केट के लिए। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ समय बाद जो भी है वो साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे इंडियन साइंस इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी, उनके द्वारा ये बिकम वेरी कंडक्टिव, और ज़्यादा कंडक्टिव और स्टार्टअप हो जाएगा। क्योंकि जब उसमें हम किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए जो हम स्टार्ट करते हैं उसमें यदि हम टेक्नोलॉजी और साइंस का उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो उसका प्रॉफिट्स हमें ज़्यादा होता है, क्योंकि डेवलपमेंट उसका स्टार्टअप कंडीशन होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। और वहाँ पर हमारे कुछ बिजनेस आइडियाज़ होते हैं जो माइंड में होते हैं, उनका भी करते हैं, क्योंकि फाउंडर वर्किंग ऑन आइडियाज़, जो डेवलपमेंट होता है वो फाउंडर पहले आइडियाज़, उसके आइडिया के साथ फिर हमारा क्या होता है, टेक्नोलॉजी होती है। जो बिजनेस और कंपनी इसे स्टार्टअप जो हमारा क्या वो क्या करती है, ये कार्ड इसको क्या बोलते हैं, स्टार्टअप होते हैं। और ये व्हेन इट इज़ द इनिशियल फेस होता है किसका, डेवलपमेंट का, जो क्या करता है, जब ये फोकस करता है ऑन डेवलपिंग पर, जब डेवलपिंग प्रोडक्ट के डेवलपिंग पर फोकस करता है, किसके लिए, मेक इट फिट फॉर मार्केट, मार्केट के लिए उसको फिट करने के लिए, बनाने के लिए, क्योंकि मार्केट में उसको बिजनेस में उसके बनाने। और इकोसिस्टम्स होता है, तो इकोसिस्टम्स है यहाँ पर, ये इकोसिस्टम्स, क्योंकि इकोसिस्टम होता है वो एक्सपर्टाइज है, फंड है, स्पेस है और मैन्युटरशिप है, ये सारे फंक्शंस वहाँ पर यूज़ किए थे। बिजनेस एंड वेस्ट इंटरप्राइजेस, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड इंटरप्रेन्योरशिप। तो बिजनेस और इंटरप्रेन्योरशिप के बीच में अगर कहा जाए तो जो पीपल यूजेस करते हैं, वर्ड करते हैं बिजनेस एलोंग विद द वर्ड इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप्स वर्ड के साथ बिजनेस वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि दीज टू वर्ड, ये दो वर्ड जो रिलेटेड होते हैं स्लाइटली डिफरेंट होता है इनमें। तो डिफरेंट बिटवीन बिजनेस और इंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, क्योंकि बोथ बिजनेस और इंटरप्रेन्योरशिप कैरी आउट सम कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और
सोशल एक्टिविटीज़ को जनरेट करते हैं। किसके लिए? सम रेवेन्यू के लिए। बोथ एम्प्लॉय सम इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू कैरी आउट देयर एक्टिविटीज़। तो बिजनेस रेफर्स क्या करता है? बिजनेस रेफर टू द कॉमर्शियल एक्टिविटी विच बेस्ड ऑन ओल्ड कंसेप्ट whose path is the relatively tested and there is low risk involved। तो वहाँ पर ओल्ड में क्या होता है? लो रिस्क पर होता है। और इंटरप्रेन्योरशिप होती है, वो रेफर क्या करती है? एक ऐसी एक्टिविटी जो बेस्ड ऑन न्यू आइडिया, इसमें न्यू आइडियाज़ हो। तो आजकल जो भी स्टडी करके जाते हैं, ये सब क्या होते हैं? इंटरप्रेन्योरशिप से अगर यदि करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी न्यू आइडियाज़ होते हैं, एक यूनिक कंसेप्ट होता है जो इंटरप्रेन्योर को ट्राइंग करता है टू ब्रिंग टू रियलिटी, जो वास्तविकता को लाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह के पाथ यही पाथ ऑफ क्या होता है? इंटरप्रेन्योरशिप होता है। नॉट इज टेस्टेड, इसको टेस्ट नहीं किया था, बल्कि लॉट ऑफ रिस्क, इसको एक बहुत बड़े रिस्क के तौर पर इसको हमें अनसर्टेनिटीज और इन्वॉल्व विद इट, इसके साथ इन्वॉल्व भी होना पड़ता है। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो वेंचर इनिशियली होती है, इसको बोलते हैं स्टार्टअप कंपनी। एक स्टार्टअप कंपनी स्टार्टिंग से एक एस्टेब्लिश होती है, जो जब उसको एस्टेब्लिश किया जाता है टर्मिनाइज बिजनेस के रूप में। कोई भी डिसाइड, जैसे एग्जाम्पल को कि शॉप को खोला जाती है, सेल्स करना चाहते हैं, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? पहले से हमें उसका एक प्रारूप उसको ट्राइंग करना पड़ता है कि हमें क्या क्या चीज़ डिज़ाइन कैसे करें, क्या उसका पूरा प्रोसेस। तो डिफरेंस जो है, तो बिजनेस रेफर क्या करता है टू द कॉमर्शियल एक्टिविटी को विच बेस्ड ऑन द ओल्ड कंसेप्ट थ्रू पाथ ऑफ द रिलेटिवली टेस्टेड देयर इज लो रिस्क इन्वॉल्व। और इंटरप्रेन्योरशिप क्या रेफर करता है? ये एक्टिविटी बेस्ड ऑन ए न्यू, ये करता है न्यूज़ को, ये बिजनेस आपका रेफर। और इंटरप्रेन्योरशिप होती है, ये इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो रेफर करते हैं इसमें, ये रेफर्स टू एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन ए न्यू आइडिया, ए यूनिक कंसेप्ट जो विच इज़ द एंटरप्रेन्योर इज ट्राइंग टू ब्रिंग टू रियलिटी वास्तविकता को लाने के लिए जो एंटरप्रेन्योर यूज़ करता है वो एक यूनिक कंसेप्ट के रूप में, वो क्या कहलाती है? एंटरप्रेन्योरशिप होती है। तो यहाँ पर इनके अलग अलग यदि इनका चेक किया जाए तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जिसका वेंचर इनिशियली होता है, वो क्या कहलाता है? स्टार्टअप कंपनी होती है। क्योंकि ये एस्टैब्लिश जब इसको किया जाता है तो उस टर्म्ड कंडीशन में जो इंटरप्राइजेज होती है, जो क्या करता है विच लेटर बिकम, बाद में बिजनेस बन जाता है। इंटरप्राइज बाद में एक बहुत बड़ा बिजनेस बनता है। उसमें बिजनेस के अंदर यहाँ कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, इसमें बिजनेस और इंटरप्रेन्योर है। तो क्राइटेरिया हमारा जैसे मीनिंग में जो बिजनेस मैन होता है वो क्या होता है? कॉमर्शियल एक्टिविटी बेस्ड एंड ओल्ड टेस्टेड कंसेप्ट होता है बिजनेस मैन में। और इंटरप्रेन्योर जो बनाई जाती है वो क्या होते हैं? कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। ये कॉमर्शियल एक्टिविटी बेस्ड होते हैं ऑन ए न्यू आइडियाज़ और कंसेप्ट, एक नई आइडिया और सोच को लेकर के उपस्थित होते हैं। यदि हम क्राइटेरिया मार्केट पोजीशन को लें तो बिजनेसमैन जो होता है वो क्या करता है? मार्केट प्लेयर होता है, केवल वो मार्केट प्लेयर कहलाता है। जबकि इंटरप्रेन्योर क्या होता है? मार्केट लीडर होता है, वो मार्केट का लीडर कहलाता है। नेचर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन क्या करता है? ये कैलकुलेटिव होता है, जबकि इंटरप्रेन्योर क्या होता है? ये इंट्यूटिव होता है। इनमें अलग अलग इनका, क्योंकि एटीट्यूड उनका उस पर डिपेंड करता है, जो इनकी एक्टिविटी इनिशियल्स होती है उस पर डिपेंड होता है। और क्राइटेरिया रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो रिस्क फैक्टर्स में बिजनेसमैन है वो रिस्क कम लेता है, लेस देन होता है। जबकि इंटरप्रेन्योर होता है ये कॉम्पिटिटिवली हाई होता है, ये रिस्क लेकर के वर्क करता है। तो ये बिजनेसमैन और डिफरेंस है। क्राइटेरिया यदि हम इसका मेथड्स अप्लाइड लें तो बिजनेसमैन क्या करता है? टेस्टेड करता है पहले, उसके बाद फिर एंड कॉन्वेंशनल करता है। जबकि इंटरप्रेन्योर क्या करता है? न्यू मेथड्स, एक वो नए मेथड्स के साथ, और अनकॉन्वेंशनल। बिजनेसमैन कॉन्वेंशनल होता है, वो अनकॉन्वेंशनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ओरिएंटेशन और एम्फेसिस के बेस पर। तो जो बिजनेसमैन होता है वो प्रॉफिट को देख करके उस पर उसका प्रयोग करता है। जबकि इंटरप्रेन्योर क्या करता है? ये सॉल्विंग ए पीपल प्रॉब्लम्स, ये लोगों की समस्या उसका सल्यूशन निकाल करके उसको सॉल्विंग करते हुए तब उसको
उसके बाद अपने प्रॉफिट को देखता है। तो ये अंतर होता है बिजनेसमैन और इंटरप्रेन्योर में। कंपटीशन के दृष्टिकोण से तो बिजनेसमैन का जो कंपटीशन होता है वो वेरी हाई होता है, अधिक हाई होती है, जबकि इंटरप्रेन्योर क्या लो होता है, क्योंकि वहाँ बिजनेसमैन पैसे उसके आधार पे उसका जो कंपटीशन होता है वो ज़्यादा होता है, कंपटीशन के बेस पर वहाँ पर, इसीलिए वो रिस्क नहीं लेता है। कंपटीशन जब होता है वहाँ पर ही बिजनेसमैन रिस्क लेने के लिए नहीं होता है, जबकि इंटरप्रेन्योर उसको लेता है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट सेक्शन इसी में सेक्शन सेकंड। अब आप सेक्शन सेकंड पे आते हैं, टाइप्स एंड फील्ड फॉर इंटरप्रेन्योरशिप। इसके टॉपिक्स में क्या है, देयर आर द 3 टाइप्स। प्रोडक्ट बेस्ड आपका फील्ड्स है, दूसरा सर्विस बेस्ड है और टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और एक आपका हाइब्रिड भी होता है। हाइब्रिड में प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड दोनों मल्टीपर्पज़ होते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज़ यूज़ किए जाते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ फील्ड्स इंटरप्रेन्योर सेकंड सेशन के अंदर हम लोग हैं। तो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ फील्ड्स है वेयर वन कैन इंटरप्रेन्योरशिप, तो इसमें क्योंकि बोथ बिजनेस और इंटरप्राइजेस, अभी आपको बिजनेस और इंटरप्राइजेस का बताया दिया गया था। इंटरप्रेन्योर में इंटरप्राइजेस होता है और बिजनेस वहाँ पर आपके कंपनी उसको बिजनेस के रूप में। तो सम टाइप ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। बोथ इज द बिलोंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड और कैटेगरी, दोनों के लिए बिजनेस के लिए भी और इंटरप्राइजेस दोनों के लिए डिफरेंट टाइप्स की फील्ड्स और कैटेगरीज होती हैं। देयर आर द सम कैटेगरी फॉलोड। नंबर 1 प्रोडक्ट बेस्ड, सेकेंड सर्विस बेस्ड एंड थर्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोडक्ट बेस्ड इंटरप्राइजेज बिजनेस। प्रोडक्ट बेस्ड जो इंटरप्राइज बिजनेस बेसिकली जो डील्स होती है, यहाँ पर इसकी जो डील्स होती है वो डिपेंड होती है, डील होती है विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रोडक्ट पर, क्योंकि प्रोडक्ट बेस का मतलब प्रोडक्ट पर होगा, कैसा प्रोडक्ट है, दैट कैरी आउट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब, तो वही ले जाता है कि टाइप ऑफ जॉब को डेवलप करेगा। ठीक है, जैसे कोई भी आपने, क्योंकि कंपनी होती है विल मैन्युफैक्चरिंग करती है पैडलॉक्स के द्वारा, और जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में ट्रेडर्स के द्वारा उसको सोल्ड किया जाता है, तो प्रोडक्ट बेस पर उसका बिजनेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है कैन बी 2 टाइप्स, 2 टाइप्स होता है। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है वो आपका 2 टाइप्स होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड होता है, दूसरा होता है ट्रेडिंग बेस्ड होता है। तो प्रोडक्ट के स्पेस जो इंटरप्राइजेज बिजनेस था वो बेस्ड क्या होता है, एक्चुअल गुड्स और प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट हम गुड्स भी बोल सकते हैं, सामान जो बोलते हैं, विच आर द टेंजिबल, एग्जिस्ट फिजिकली, कैन बी टच्ड एंड हैव, क्योंकि उसको छू करके उसको, और जो हमारा वो फिजिकली क्लियर होना चाहिए, और स्पेसिफिक शेप, और एक उसका स्पेसिफिक शेप, डिज़ाइन, वेट, इस पर डिपेंड करता है। तो मैन्युफैक्चर जो आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होता है, ये क्या करता है, गुड्स ऑफ मीन्स प्रोड्यूसिंग गुड्स, स्पेसिफिक शेप, जिसका स्पेसिफिक शेप हो, डिज़ाइन हो, और उसके साथ साथ उसका जो मटेरियल्स है स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स हो, केमिकल्स, ये इनका हो बाई फॉलोइंग द स्पेसिफिक प्रोसेस, और ये स्पेशल प्रोसेस कितनी होगी, बाई द प्रोसेस मशीन्स के द्वारा, मशीन्स और टूल्स के द्वारा। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड्स होते हैं, वो बुलक विच आर द अवेलेबल ऑन मार्केट फॉर सेलिंग, जो मार्केट में बेचने के लिए रेडी होते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग में डन बाई द प्रोडक्ट्स वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे पॉलीमर्स होते हैं, प्लास्टिक गुड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, शेयर पार्ट्स होते हैं, प्रोसेस टू फूड्स होते हैं, फुटवियर होते हैं, क्लोथ्स, गारमेंट्स एंड फोर्थ, ये डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट आपका आता है ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। ट्रेडिंग के आधार पर इसको हम ट्रेडिंग्स के व्यापार के आधार पर इसको करते हैं। तो ट्रेडिंग रेफर्स क्या करता है, टू द बाइंग गुड्स, सामान को बेचना एक डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, और फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और उसके द्वारा, देन सेलिंग देम इन द मार्केट में। ट्रेडर्स एट क्या करता है, देयर प्रॉफिट मार्जिन, ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट मार्जिन को देता है, प्राइस ऑफ गुड्स, जो सामान का प्राइस होता है उसके द्वारा, क्योंकि जब वो सेलिंग करता है तो प्रॉफिट को देकर चलता है, प्रॉफिट मार्जिन को भी अपने उसको एक एम के रूप में उसको रखता है, देयर अपने रिवेन्यू के लिए। तो मेन जो वे उसका होता है ट्रेडर्स का, वो डिफर होता है, दे डू नॉट द टेक ऑनरशिप ऑफ द गुड्स, जो गुड्स सामान का ऑनरशिप उससे थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो मार्जिन देख करके चलता है। ऑल टाइम मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट टेट द फैक्ट देयर आर द मोर प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऑन
जो ऑल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं या टेक्निकल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो ये ट्रेडिंग जो रेफर क्या करता है, ये बाइंग गुड्स और डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स के द्वारा सेलिंग करने के लिए मार्केट में प्रॉफिट मार्जिन्स को रखने के लिए। टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स में रखा गया है 3 कैटेगरी में। इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो ट्रेडर्स हु बाइंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली, मैन्युफैक्चर को डायरेक्टली इसको करते हैं, उनसे खरीदते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। और उसके बाद होल सेलर्स, होल सेलर्स क्या होते हैं, जो ट्रेडर, ऐसे ट्रेडर्स जो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं। और रिलेटर्स क्या होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं वो होते हैं ट्रेडर्स, ऐसे ट्रेडर्स ऐसे जो खरीदते हैं फ्रॉम द होल सेलर से लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उनको उस सामान को टू द कंज्यूमर्स को बेचते हैं, जो कंज्यूमर्स को कंज्यूम करता है, उसका उपयोग करते हैं, उनको वो सेंड करते हैं। ये हमारा क्या था, ये टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स का था। नेक्स्ट आपका आता है ट्रेडर्स से आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स ये। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स, इसमें आपका सर्विस बेस्ड इंटरप्राइज। सेकेंड पॉइंट आपका है सर्विस बेस्ड। सर्विस बेस्ड जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज बिजनेस होती है, ये जो टेंजिबल एक्चुअल प्रोडक्ट को सर्विस बेस्ड पर इंटरप्राइज बिजनेस सेल वर्क किया जाता है, जो सब स्किल्स के आधार पर, क्योंकि हमें इनको वाई करना पड़ता है। सर्टेन क्लोथ्स जैसे हैं इस टाइप की जो खरीदना ऐसे प्रोडक्ट, बट व्हेन यू गेट स्टिचेस, क्योंकि स्टिच किसके द्वारा किया था, सेल उसके द्वारा, टेलर के द्वारा किया, तो वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर का उसका हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा, मतलब एक बार यूज़ होकर के उसको 2 डबल होगा, तो एक सर्विस के रूप में जब टेलर उसको स्टिचेस कर देगा उसके बाद तब वो हमारा मार्केट में जाएगा, तब वो हमारे तो एक स्पेशलाइज स्किल्स हो जाती है। ये एंटरप्राइजेज और बिजनेस सेल्स होती हैं सर्विसेज, वो एक वर्क कैरी क्या आउट करती है, स्पेशलाइज स्किल्स को करती हैं। मैन्युफैक्चर्स में क्या होता है, डायरेक्ट आपका रॉ मटेरियल्स होगा, मशीन्स होगा, उसके बाद प्रोसीडर्स हो जाएगा, जो भी प्रोडक्ट आपका बना हुआ है। और सर्विस प्रोसेस में क्या होता है, स्किल्स होगा। यहाँ पर ये आपको दिया गया है, दोनों का प्रोसेस दिया गया है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो दिया गया है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये हम पेपर दिया गया है, और ये आपका दिया गया है उसके लिए जो आपका सर्विसेज प्रोसेस होता है। तो स्किल्स और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स है उसके बाद उसको प्रोसीजर किया जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो बेस्ड ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज के लिए होते हैं, सर्विस बेस्ड होते हैं। तो मोबाइल जैसे है, मोबाइल के बाद वॉच है, कंप्यूटर रिपेयर से शॉप्स हैं, ग्रोसरी का डिलीवरी है, रेस्टोरेंट है, वार्डनिंग्स है, ये फाइनेंशियल सर्विस है, ड्राई क्लीनर्स हैं, तो ये हमें सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। सैलून्स हैं, क्योंकि इसमें हमारा वर्क तो रहा, लेकिन इसके लिए कोई भी पर्सन है जो प्रोडक्ट बिजनेस के सेल्स के साथ फिजिकल्स के रूप में उस प्रोडक्ट को उस सर्विस के रूप में यूज़ कर रहा है ऑनर के द्वारा, तब उसको सेलिंग हो रही है। तो पहले उसकी सर्विसेज प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट आपका आता है टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरप्राइजेज। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरप्राइज होता है, ये भी सम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है, और इसमें दोनों टेक्नोलॉजी बेस्ड का यूज़ सर्विसेज पे भी, सर्विस बेस्ड वाले और आपका प्रोडक्ट बेस्ड दोनों को इंक्लूड करके किया जाता है, क्योंकि दोनों में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको और डेवलप किया जाता है। इसमें आपका ICT, जैसे IT आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, वो धीरे धीरे इसीलिए डेवलप करके उसको क्या कर दिया कि ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसके साथ ऐड कर दी है इंटरप्राइज, जिसको जो बेस्ड ऑफ इंटरप्राइजेज और बिजनेस के लिए इसका यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरी कंपलसरी होता है। तो इस टेक्नोलॉजी का इसके द्वारा यूज़ किया जाता है। जैसे इंटरप्राइजेज, कोई भी टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज में प्रोडक्ट बेस पर, क्योंकि प्रोडक्ट बेस पे इसको अगर सर्विस और एज वेल सर्विस बेस दोनों का यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपकी है, ठीक है, डायरेक्ट ये सब क्या है, ये प्रोडक्ट बेस्ड है, टेक्नोलॉजी कंपनी है। बट इन्फोसिस, विप्रो, NIT सर्विसेज, ये बेस्ड ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये सर्विस बेस्ड है, क्योंकि ये सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इस टाइप से ये आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इंटरप्राइज बिजनेस होता है, वो दोनों बोथ पर्पज दोनों का यूज़ करते हैं। इंटरप्राइजेज बोथ प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड, दैट आर द बेस्ड ऑन ICT। लेकिन ये किस पर काम करता है, ICT बेस पर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर ये वर्क करती है इंटरप्राइजेज। हाइब्रिड इंटरप्राइजेज बिजनेस क्या होता है, हाइब्रिड जो बिजनेस होता है, इसमें आपका क्या होता है,
ये आपका ये टेक्नोलॉजी विदाउट टेक्नोलॉजी यूज़ में, इसमें प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड दोनों का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको हाइब्रिड कंपनीज होती हैं जो दोनों का टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज होती हैं, इनका यूज़ करके इसका बनाती है, इसलिए इसको हाइब्रिड इंटरप्राइजेज ऑफ बिजनेस बोला जाता है। और नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर एट वेरियस लेवल्स, अलग अलग इसकी वेरियस लेवल्स हैं। इनकी वेरियस लेवल्स में जो लार्ज स्केल्स होते हैं, मीडियम स्केल्स, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल। जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज होती है नॉन एज द SME, इसको SME बोलते हैं, और लार्ज स्केल इंटरप्राइजेज होती है नॉन एज द SE। समटाइम्स इंटरप्राइजेज आर द इनोवेशन का हुआ, तो उसमें क्या हो गया, इनोवेशन ड्रिवन इंटरप्राइजेज, इसको IDE बोलते हैं। वो IDE जो होती है वो लार्ज स्केल इंटरप्राइजेज के नाम से इनको जाना जाता है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिए गए, SME नहीं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, और दूसरा आपका ID जो इनोवेशन कर दिया गया। तो लार्ज वाला तो उसको इनोवेशन करके उसका इनोवेशन ड्रिवन इंटरप्राइजेज हो गया, IDE हो गया, ये फुल फॉर्म इनकी है। तो दोनों में डिफरेंस है। जो इस SME होता है ये दीज आर द यूजली स्मॉल कंपनी, छोटी छोटी कंपनियों के लिए जो स्मॉल की जाती है उनके लिए यूज़ करते हैं, जबकि इसको IDE का यूज़ होता है वो लार्ज स्केल्स पे, लार्ज स्केल्स होता है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, लार्ज स्केल में इसका यूज़ होता है। और जो SME होता है ये फोकस किस पे करता है, उन्हें लोकल मार्केट पर, ये लोकल मार्केट पे वर्क करता है और सर्व टू द लोकल नीड्स, जो लोकल लोगों की नीड्स है, आवश्यकता है, उस पर डिपेंड होता है। जबकि इसका जो लुक होता है ये ब्रॉडर का मतलब होता है बॉर्डर, बड़े मार्केट्स को देखने के लिए, जो क्या करता है एक ग्लोबल और बियॉन्ड देयर द रीजन, और आपके क्षेत्र में, रीजन में या पूरे ग्लोबल को डेवलप उसको करने के लिए। तो इसमें इसी टाइप से और भी इसके टॉपिक रिलेटेड होंगे जो हम इसमें SME उसका यूज़ करेंगे। नाउ ये आपका जो सेशन सेकंड था, फर्स्ट सेकंड क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके रिमेनिंग जो सेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक्स, हैव ए गुड डे।